अम्बा कहती है भीष्म पितामह से कि मैं किसी और राजा से प्रेम करती हूँ। उस राजा का नाम था राजा साल्वा। तो भीष्म पितामह उनको भेज देते हैं। जब भेज देते हैं तो वहाँ साल्वा उनको एक्सेप्ट नहीं करता कि मतलब ये मेरे राजधर्म के खिलाफ है कि जो जीत के लेके गया है मैं उसकी चीज़ कैसे ले सकता हूँ, तो तुमको वापस जाना पड़ेगा। तो अम्बा वापस आती है भीष्म पितामह को कि मेरे को अपनाइए। तो भीष्म पितामह बोलता है मैं तो प्रण से बंधा हुआ हूँ, मैं तो ब्रह्मचार्य ले चुका, नहीं करूंगा शादी। बोले फिर लेके क्यों आए थे? करना पड़ेगा। बोले नहीं करूंगा शादी। तो इस शिकायत को लेके अम्बा जाती है परशुराम के। परशुराम भीष्म पितामह के युद्ध गुरु हैं, उनको युद्ध नीति और पूरे अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले खुद परशुराम। परशुराम को लगता है ये इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। परशुराम अम्बा को लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं इनसे विवाह करना पड़ेगा। बोले वो तो नहीं कर सकता, प्रण नहीं तोड़ूंगा। बोले दो में से एक चीज चुन लो, या तो इससे विवाह करो या मुझसे युद्ध। तो भीष्म पितामह बोलते हैं मजबूरी है गुरुजी, आपसे युद्ध करूंगा। तो फिर वो युद्ध करते हैं और उसमें भीष्म पितामह परशुराम को युद्ध में हरा देते। तब परशुराम ने ये प्रण लिया था कि आज के बाद मैं कभी किसी क्षत्रिय, उनको तो आशीर्वाद दिए, भीष्म पितामह को तो आशीर्वाद दिए, पर बोले कि आज के बाद मैं किसी क्षत्रिय को अपना युद्ध ज्ञान दूंगा नहीं, किसी को भी दूंगा पर क्षत्रियों को नहीं दूंगा। वहां से अम्बा जो है, भीष्म पितामह मना कर देते हैं, परशुराम हार चुके हैं। अम्बा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अम्बा जाती हैं पूजा पाठ करके और तपस्या करके शिव से मिलती हैं और शिव बोलते हैं कि अगले जन्म में तुमको इसका बदला लेने का मौका मिलेगा। अम्बा अगले जन्म में शिखंडी बन के पैदा होती। और बैक स्टोरी है कि वो पैदा, तो उनको पैदा होना था लड़की, वो पैदा हो गए लड़का, अपनी आत्मा चेंज किए। एक मेल का वो मतलब वो किन्नर जैसे थे, आधे आधे थे। और भीष्म पितामह का प्रण यह था कि मैं कभी किसी महिला पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फाइनली अम्बा जो शिखंडी के रूप में दोबारा पैदा हुई, वो भीष्म पितामह को पता था कि ये अम्बा ही है और वो उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तो शिखंडी के पीछे से छुप के शिखंडी को एज वेपन, मतलब एज ढाल स्वरूप उपयोग करके फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा और उसमें शिखंडी के बिना वो पॉसिबल नहीं था। तो शिखंडी कारण बनी भीष्म पितामह को शयनशैया तक ले जाने की।